हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉपिक देखने वाले हैं टूवर्ड्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में एक शॉर्ट में देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कंसेप्ट क्या होती है और उस हिसाब से हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। बट वहाँ पे हमने अभी तक हमें एक चीज डिफाइन करने बाकी है कि हमने जो बेस्ट सेपरेशन प्लेन बनाया था कि वो आपका कैसे बनता है। तो उसकी एक और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम एक बेसिक एल्गोरिदम जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले सीखना जरूरी है वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन जो एल्गोरिदम हमें देखना है वो है परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम। देन परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम के लिमिटेशंस क्या है वो देखेंगे और वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे ओवरकम होते हैं वो चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एक डिफरेंस आपका है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका टारगेट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू अगर कंटिन्यूअस होती है। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल देखा है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपको लेना है, आपका जीआरई स्कोर क्या है और आपके एडमिशन के चांसेस क्या है। अब ये एडमिशन के चांसेस जो है वो पॉइंट में आपको मिलते हैं बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू। तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है रिग्रेशन का। तो हम इसको लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम आपका होता है क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अगर सेम एप्लीकेशन में हम अगर रियलिस्टिक डाटा देखते हैं कि जहां पे आपको जीआरई स्कोर है स्टूडेंट का अवेलेबल जिन्होंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, और आउटपुट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल हमारा क्या है कि उनको सच में एडमिशन मिली या नहीं मिली। और बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, हम एक मॉडल जनरेट करेंगे। वो मॉडल प्रेडिक्ट कर सकता है कि हमें एडमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर आपका आंसर 1 आता है मीन्स आपको एडमिशन मिल सकती है, अगर 0 आता है तो एडमिशन नहीं मिल सकती। तो ये आपका बेसिकली बाइनरी क्लासेस होते हैं, मीन्स इसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस रहेंगे कि आइदर आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बट वहां पे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी प्रेजेंट रहता है कि अगर कोई एक वैल्यू में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आने के चांसेस है तब उसको बोला जाता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 इसमें डिवाइड करते हैं कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, तो ये आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो गया। तो ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासेस होते हैं। बट हमारा जो परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम है या फिर जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखने वाले हैं ये आपके बेसिकली वर्क करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। हम उसमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ती है, दैट इज सच एज 1:all। बट एक्चुअल में अगेन इट ओनली डू अ बाइनरी क्लासिफिकेशन इटसेल्फ। तो अगर हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो हमारा जो टारगेट वेरिएबल होता है उसका सेट क्या हो सकता है, इट ओनली होल्ड्स 2 वैल्यू 0 एंड 1। तो ये आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल रहेगा। तो अगर 0 प्रेडिक्शन आता है मींस नॉट एडमिटेड, 1 प्रेडिक्शन आता है तो एडमिटेड। ये हमने कंसिडर किया है बेस्ड ऑन आपके क्लासेस। आपको जो डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो। अब हम परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम को जाने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, बिकॉज जब भी हम कोई फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं तब आपको साइन कन्वेंशन क्लियर होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में सबसे पहले ये आपका डाटा अवेलेबल होता है। नॉर्मली आपका डाटा 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड होता है, एक्स एंड वाई। एक्स आपके क्या होता है, इनपुट पैरामीटर, वाई आपका होता है आउटपुट पैरामीटर, और वी कैन से इट एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स आपका, वाई हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस केस में हमें क्या देखना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो अवेलेबल होते हैं, मीन्स आपके पास कितने नंबर ऑफ डाटा अवेलेबल है, कितने लोगों का डाटा अवेलेबल है, वो आपका रहता है m, वेयर m इज नंबर ऑफ सैंपल। देन उस डाटा में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, मीन्स जैसे आपका एक जीआरई स्कोर हो गया या फिर और पैरामीटर हम कंसिडर कर सकते हैं कि सीजीपीए हो गया, आपने रिसर्च किया है या नहीं हो किया है, ऐसे पैरामीटर जो हो गए ये आपके फीचर्स हो गए। तो नंबर ऑफ फीचर्स हम डिफाइन करते हैं डी से। देन एन, हम कितने क्लासेस आपके पास अवेलेबल है। अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो बाइनरी क्लासेस में अवेलेबल है, तो एन की वैल्यू आपकी अभी रहेगी 2। देन आई क्या होता है कि कौन से नंबर का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, मीन्स आपके पास 10 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो 6 नंबर का स्टूडेंट जो भी रहेगा रमेश, सो उसका जो पूरा
रो रहेगा जिसके फीचर्स रहेंगे, मीन्स उसको जीआर स्कोर 200 आया है, उसका सीजीपीए 9 है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, एक्स आई सैंपल हो गया। मीन्स एक्स आई से हम क्या डिनोट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रो के डिटेल, तो वो हम एक्स आई में लिखते हैं। जेथ फीचर होता है, जे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो फीचर रहेगा। फीचर मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम जीआर स्कोर की बात कर रहे हैं तो वो एक फीचर हो गया। तो अगर वो फर्स्ट नंबर पे है तो एक्स जे मीन्स x1, उस हिसाब से आपका वो रहेगा फीचर। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, ट्रू आउटपुट। ट्रू आउटपुट मीन्स आपने जो एग्जिस्टिंग ट्रूथ डाटा में उस रो के लिए आउटपुट आया है वो आपका ट्रू आउटपुट होता है, वो हम वाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो हम वाई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉमन फीचर्स जो नोटेशन है, साइन कन्वेंशन, वो हम पूरे वीडियो सीरीज में यहाँ पे आगे यूज करने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू विद दिस साइन कन्वेंशन। अब हम आते हैं हमारे परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम के ऊपर। सो बेसिकली परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, सो सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि यहाँ पे आपका जैसे रिग्रेशन आपकी बेस्ट फिट लाइन जनरेट करता है, वैसे आपकी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम में एक बेस्ट सेपरेशन लाइन आपकी होती है। अब बेस्ट सेपरेशन लाइन मतलब आपकी क्या रहेगी कि आपके सारे डाटा पॉइंट्स जो पॉजिटिव है, अब यहाँ पे पॉजिटिव हम ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, जो एडमिटेड होंगे, निगेटिव मीन्स नॉट एडमिटेड हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास सारे पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो पॉइंट में से हमें अगर लाइन का इक्वेशन जो हमने प्लेन या फिर लाइन या हाइपर प्लेन जो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है, अगर 2D डाटा है तो लाइन से सेपरेशन होगा, 3D डाटा है तो प्लेन से सेपरेशन होगा, और 4D या उसके अबव होगा तो हाइपर प्लेन से सेपरेशन होगा। तो नॉर्मली इसका इक्वेशन जो हम लिखते हैं, इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा आपका W ट्रांसपोज X प्लस W0 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन प्लेन या हाइपर प्लेन का आपका इक्वेशन होने वाला है। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसका, तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन W ट्रांसपोज X प्लस W0 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ W ट्रांसपोज। इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉर्मली हमारा नॉर्म ये यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करते हैं, दैट इज वाई वो होता है 1। तो ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे नया इक्वेशन का नाम देंगे, दैट इज अ जेड। अब ये जेड वैल्यू क्या करेगा, W ट्रांसपोज X प्लस W0, इसकी वैल्यू मतलब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके देगा। तो वो अगर हम इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस केस में आपको कैलकुलेट करके देता है। अब ये जो हमारा कैलकुलेटेड डिस्टेंस है, बेस्ड ऑन दैट हम उसको एक स्टेप फंक्शन से पास करते हैं। तो स्टेप फंक्शन मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है, स्टेप फंक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका है z की वैल्यू और y एक्सिस में है आपका g ऑफ z। g ऑफ z हमारा कौन सा है, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नथिंग बट अ स्टेप फंक्शन। तो हम यहाँ पे स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका पॉजिटिव आता है, अब डिस्टेंस आपके पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं क्या, अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपका पॉइंट इसके पॉजिटिव साइड में है तो वो आपको पॉजिटिव डिस्टेंस देगा, अगर निगेटिव साइड में है तो निगेटिव डिस्टेंस देगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा जो नॉर्म ऑफ वेक्टर अवेलेबल है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। मीन्स अगर इस वेक्टर का W, ये जो W ट्रांसपोज हमने लिखा है, अगर ये पॉजिटिव साइड इस साइड में है तो ये सारे डिस्टेंसेस आपके पॉजिटिव आएंगे और उसके अपोजिट साइड के सारे डिस्टेंसेस आपके निगेटिव आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका W वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन वो होल्ड कर सकता है। सो एक ही डायरेक्शन होल्ड करेगा ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है कि जब हम परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम यूज करते हैं तो इनिशियली आपकी कोई भी एक रैंडम लाइन यहाँ पे चूज होगी जो उसको सेपरेट कर रहा है इस हिसाब से। और जब आपका नया डाटा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, सपोज मैं यहाँ पे और एक नया डाटा पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, ग्रीन पॉइंट में ऐड करता हूँ। अब सपोज मेरा ग्रीन पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया है, अब ये मेरा कौन सा हो गया, दिस ग्रीन पॉइंट विल बी माई XI, ये मेरा क्या रहेगा
एक्स आई मीन्स माई आइथ रो। अब ये आइथ रो जो है वो करेक्टली क्लासीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस पॉइंट के x के जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे इलेबोरेट किया है w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w0। अगर हम ith पॉइंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे xi x1i x2i वो इस पॉइंट के लिए डाटा हो जाएगा। अब ये लाइन के इस साइड में होता तो पॉजिटिव आंसर आता, लेफ्ट साइड में है सो हमारा आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। सो आपकी इस केस में जो आपकी वैल्यू रहने वाली है ग्रीन है, इसलिए मैं ग्रीन में लिखता हूं। ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव निगेटिव आने वाली है क्योंकि ये डाउनवर्ड साइड में अवेलेबल है पॉइंट। अब वो जब स्टेप फंक्शन में जाएगा, हमारा स्टेप फंक्शन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपका आउटपुट रहेगा 1। अगर आपकी z की वैल्यू निगेटिव है तब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट रहेगा आपका 0। तो ये आपका स्टेप फंक्शन है। तो ये स्टेप फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको ग्राफिकली कैसे दिखेगा। अगर आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, अगर आपकी वैल्यू 0 से कम है तो आपका आउटपुट 0 मिल रहा है। अब हमें क्या करना है? ये जो हमने किया है वो हमें y हैट देने वाला है। सो y हैट हमारा यही फंक्शन ये दे रहा है, बट ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z है, g ऑफ z। g ऑफ z हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? z इज इक्वल टू w ट्रांसपोज x प्लस w0। तो अगर वो हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो आपका एक डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा h ऑफ x। मीन्स ये सिर्फ g ऑफ z था, ये h ऑफ x क्योंकि हम x के टर्म में लिख सक रहे हैं और वो हमें देने वाला है y प्रेडिक्शन। तो इस केस में आपको क्या आएगा? y का प्रेडिक्शन जो आ रहा है एज दिस डिस्टेंस विल बी निगेटिव, तो आपका g ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी? 0। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस अ वैल्यू ऑफ 0। बट यहां पे हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट जो आपका है वो ग्रीन पॉइंट है। मीन्स आपका जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इसकी प्रेजेंट रहेगी दैट इज अ वाई आई। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू मीन्स गिवन वैल्यू है 1 और हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू दैट इज अ वाई आई हैट, ये हमारी आई है 0। मीन्स हमारा पॉइंट रॉन्गली क्लासीफाई हुआ है। अगर आपका ये पॉइंट रॉन्गली क्लासीफाई होता है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए आपका रहता है दिस इज अ अपडेट रूल। तो हमारा अपडेट रूल क्या है? wj इज इक्वल टू wj प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ वाई आई माइनस वाई हैट इंटू एक्स आई। अब यहाँ पे हमारा wj जो एग्जिस्टिंग हमारा यहाँ पे है, सपोज दिस इज योर wj, दिस wj प्लस अल्फा। अल्फा आपका क्या होता है? अल्फा इज योर लर्निंग रेट। तो ये जो होता है मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, दिस अल्फा इज योर लर्निंग रेट। देन वाई आई आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारी क्या है? 1 माइनस वाई आई हैट जो हमारा आंसर आया है 0। अब इस केस में क्या होगा? इसका आंसर 1 माइनस 0 1 रहेगा। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर लर्निंग रेट अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाय योर वैल्यू एक्स आई। सो एक्स आई आपका क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। सो उस वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मैं यहां पे ब्लू कलर से करता हूं। ये आपका जो पॉइंट है तो ये आपका हो गया वेक्टर एक्स आई। इस वेक्टर एक्स आई को हम यहां से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज वही रहती है। सो हमारा फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? ये जो आपका प्लस एडिशन सिस्टम हो रहा है दिस इज अल्फा ऑफ एक्स आई। तो आपका जो एक्स आई वेक्टर है, हमारा लर्निंग रेट सपोज नॉर्मली यहां पे हमने अल्फा कंसीडर किया है 0.1, तो ये जो आपकी टोटल लेंथ है वो 10% हो जाएगी सिर्फ। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन हम किस में ऐड कर रहे हैं? wj में ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे आपका एडिशन जो आने वाला है वो हमारा जो wj है ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपका ऐड होने वाला है दिस इज अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स आई। दोनों की एडिशन हो रही है, तो दोनों की एडिशन होने के बाद आपका जो नेक्स्ट आने वाला है दिस विल बी योर
न्यू डब्ल्यू जे, ये जो हमारा डब्ल्यू जे आया है, ये न्यू डब्ल्यू जे आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब ये जो आपका नया डब्ल्यू जे फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, इस केस में आपका लाइन जो है, लाइन आपकी जो डब्ल्यू वेक्टर होता है उसके साथ परपेंडिकुलर होती है, तो आपकी नई लाइन जो रहेगी वो इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो ये जो हमारी नई लाइन जनरेट हुई है ये इस वेक्टर को परपेंडिकुलर है, और जो हमारी ओल्ड लाइन थी वो इस डब्ल्यू वेक्टर को परपेंडिकुलर थी। तो आप ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो अपडेट फंक्शन है आप इसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस हिसाब से हमारा xi जो होता है वो इस लाइन को शिफ्ट करता है। अब ये हमारा कब हुआ, जब हमारा पॉइंट रॉन्गली क्लासिफाई हुआ था। अब मैं एज्यूम करता हूं कि मैं एक और नया पॉइंट लूंगा कि यहां पे अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, अब ये पॉइंट मेरा निगेटिव पॉइंट है, मींस उसकी वैल्यू यहां पे इस पॉइंट का वाई आई जो है वो ऑलरेडी 0 है। ओके, अब ये आपकी लाइन के निगेटिव डायरेक्शन में ही प्रेजेंट है, तो आपकी ये जो z की वैल्यू रहने वाली है ये आपकी वैल्यू रहने वाली है निगेटिव। जब वो इसमें पास होगा तब आपकी वैल्यू g ऑफ z की जो आने वाली है वो 0 आने वाली है। सो इसकी भी वैल्यू आपकी आएगी 0 इस पॉइंट के लिए। अब इसकी वैल्यू जब 0 आएगी, अब यहां पे हमारा क्या है, दिस इज वाई आई हैट। अब वाई आई भी आपका 0 था, वाई आई हैट भी आपका 0 है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी आपका, यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, दिस विल बी अल्फा इंटू वाई आई माइनस वाई आई हैट इंटू एक्स आई। अब यहां पे इस केस में आपका अल्फा जो सपोज मैं 0 पॉइंट लिख लेता हूं, वाई आई 0 है, वाई हैट 0 है, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0, आपका आंसर 0 होने वाला है, सो प्लस 0 मीन्स आपका जो डब्ल्यू है वो आपका बिल्कुल भी अपडेट नहीं होने वाला। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपका पॉइंट राइटली क्लासिफाई हुआ है तो आपके लाइन में कुछ चेंज नहीं होते हैं। अगर आपका पॉइंट रॉन्गली क्लासिफाई हुआ है तब आपका अपडेट रूल आपके W को अपडेट करता है। तो इस हिसाब से आपका परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम जो होता है वो वर्क करता है। सो आई होप कि आपको परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम किस हिसाब से वर्क कर रहा है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। बट इसके कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है, अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा डाटा इस हिसाब से है, सपोज मेरा ये दो एक्सिस हो गए, फीचर x1 एंड x2 जो सेम नीचे थे। अब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट, सपोज ग्रीन पॉइंट में यहाँ पे रेड पॉइंट ले लेता हूँ, दिस टू आर माई रेड पॉइंट एंड ग्रीन पॉइंट मेरे ये है और ये है। अब इन पॉइंट को क्लियरली क्लासिफाई होने वाली लाइन जो है वो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई लाइन नहीं रहेगी कि जो इन दोनों पॉइंट को प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन लाइन हमारी इम्पॉसिबल है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर यहां पे हम देखते हैं कि इनिशियली आपकी लाइन, सपोज ये मेरी इनिशियल लाइन ड्रॉ हुई है, अब इसके सपोज दिस इज माय WJ। अब इस केस में क्या होगा, जब ये पॉइंट आपके एल्गोरिदम में आएगा, अब वो राइटली क्लासिफाई हुआ है, लाइन सेम रहेगी। ये पॉइंट जब आपका इसमें आएगा तब क्या होगा, रॉन्गली क्लासिफाई हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपके लाइन को अपडेट करेगा। लाइन को अपडेट करने के बाद सपोज आपकी लाइन कुछ तो भी, ये जब आपकी लाइन को अपडेट करेगा कि आपकी लाइन कुछ तो भी इस हिसाब से हो जाएगी। अब इस हिसाब से होने के बाद वो फिर से ये नेक्स्ट पॉइंट देख रहा है, ये फिर से गलत हो गया, तो फिर से वो क्या करेगा, इस लाइन को शिफ्ट करके, यही लाइन में चेंज कर लेता हूं, इस लाइन को शिफ्ट करके इस लाइन पे आएगा। अब ये गलत हो गया है, तो ऐसी कोई आपको लाइन मिलने नहीं वाली कि जो डाटा को सेपरेट आउट कर सके। सो यूर डाटा, इट विल, दिस लूप विल कम रन्स फॉर द इनफाइनाइट टाइम, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रन होते रहेगा, बट आपको कोई भी इसमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो ये एक इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। सो दैट इज वाई आपका परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम
ये भले ही बहुत पहले इन्वेंट हुआ है, इट इज इन्वेंटेड अराउंड 1960 और समथिंग, बट अभी ये एग्जिस्टिंग में यूज नहीं किया जाता है। क्यों? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ड्रॉबैक। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसको सिर्फ आइदर रॉन्ग और राइट यही वो कैलकुलेट करता है, और ये आपको ये नहीं बताता कि आप कितना श्योर हो कि ये पॉइंट 1 ही होना चाहिए या 0 ही होना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस अल्गोरिदम फेसेस सम प्रॉब्लम। बट अगर आपका डाटा लीनियरली सेपरेबल है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, बट आपके सारे के सारे पॉइंट लीनियरली सेपरेबल होना जरूरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसका एक स्मॉल एनिमेशन भी देखेंगे, बट ये एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो सेम चीज हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि अगर आपका फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक एल्गोरिदम लिख लेता हूं। नाउ दिस इज माय लॉजिस्टिक एल्गोरिदम। सो लॉजिस्टिक में यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके सारी चीजें सेम होती है, आपका z फंक्शन वही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे हमने g ऑफ z जो यहाँ पे स्टेप फंक्शन यूज किया था वो आपका फंक्शन यहाँ पे रहता है सिग्मॉइड फंक्शन। ये हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं। अब जब हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं तो सिग्मॉइड फंक्शन आपको जो आउटपुट देता है वो आपको प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट देता है, मींस उसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 में नहीं रहेगी। तो अगर आपको कोई आउटपुट इस पॉइंट पे मिला है तो इस पॉइंट की वैल्यू जो आएगी वो 0.8 आएगी। अब यहाँ पे आपका चेंज क्या होने वाला है कि जो आपने पॉइंट अभी लिया है सपोज xi का आपका y का प्रेडिक्शन yi सपोज आपका दिया हुआ है 1 एंड आपका yi हैट जो आया है वो 0.8। तो उस केस में भी आपका ये जो चीज है वो चेंज होने वाली है, बट आपका जो डिफरेंस रहेगा वो रिलेटिवली कम रहेगा, बिकॉज दिस विल बी 1 माइनस 0.8। ये आपका एरर 0.2 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो गया आएगा। अगर ये पॉइंट हमारा बहुत क्लोज प्रेडिक्शन हमें दे रहा है कि सपोज आपका ये पॉइंट इंस्टेड ऑफ 0.8 अभी आपको मिला है 0.99 का, अगर आपको प्रेडिक्शन मिला है तो आपका y हैट आ जाएगा 0.99। तब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस 0.99 से जब रिड्यूस होगा तब आपका जो अपडेट फंक्शन है वो अपडेट फंक्शन बहुत कम चेंज होने वाला है इसकी, क्योंकि वैल्यू 0.01 आने वाली है, तो स्लाइड हाईली हमारी लाइन मूव होने वाली है। बट अगर इसी केस में अगर हम न्यू पॉइंट कंसिडर करते हैं कि सपोज हमारा ये रेड वाला पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो रॉन्गली क्लासिफाई हुआ है, सपोज मैं ये पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा रॉन्ग क्लासिफाई हुआ है, तो उस केस में आपका क्या आएगा, यहाँ पे रेड पॉइंट हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स आपका जो प्रेडिक्शन है yi वो क्या है 0 है, बट आपको वो वैल्यू सपोज यहाँ पे दे रहा है 0.7 की, तो हमारा y हैट i जो आएगा वो 0.7 आएगा। ये कंप्लीटली 1 प्रेडिक्शन नहीं देगा, प्रोबेबिलिटी में प्रेडिक्शन देने वाला है। तो आपकी ये जो वैल्यू रहेगी दैट इज 0 माइनस 0.7, ये नॉर्मली लार्ज वैल्यू रहेगी। सो ड्यू टू दैट आपकी जो लाइन शिफ्ट होने वाली है, ये जो आपकी लाइन शिफ्टिंग होती है वो ज्यादा शिफ्ट होगी। सो इस हिसाब से आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको बहुत पास आने में हेल्प करता है। वो इस हिसाब से नहीं काम करेगा कि अगर पॉइंट वहां पे है तो उसको डायरेक्टली दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए उसको कंप्लीटली चेंज कर दो। ये सिर्फ क्या करेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमाइज कैसे होनी चाहिए इसका ट्राई करेगा। दैट इज वाई ये आपका हमेशा स्लाइटली चेंज होते रहेगा। सो दिस इज हाउ what the basic difference between the perceptron algorithm and logistic algorithm is. Now इस logistic algorithm में यहाँ पे probabilities कैसे calculate होती है, उसका log out वगैरह कुछ चीजें होती है, logistic function क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, ताकि आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो एल्गोरिदम है वो करंटली भी बहुत यूज होता है, तो उसको हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। सो वो देखने के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तो अभी हम एक परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम का एनिमेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके वैल्यूज x1 x2 अपडेट होके आपके सम एंड बायस कैलकुलेट कर रहा है और ये आपका स्टेप फंक्शन से पास हो रहा है। और स्टेप फंक्शन से पास होने के बाद यहाँ पे आप देखो इनिशियली हर एक पॉइंट के लिए वो लाइन शिफ्ट करते जा रहा है और जैसे जैसे वो हर एक पॉइंट के थ्रू पास हो जाएगा, अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि आपके रेड पॉइंट एंड ब्लू पॉइंट एक कंप्लीटली सेपरेशन लाइन से सेपरेट हो सकते हैं। तो जब वो सारे पॉइंट से पास होगा तब यहाँ पे देखो 17th आइटरेशन आपका लास्ट था जिससे उसने उसको क्लियरली क्लासीफाई कर लिया है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी और आपको इससे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।